हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो चुका है, जो है आपका मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमारा प्रिंटिंग के बारे में तो देखते हैं। प्रिंटिंग यानी कि छपाई। तो कपड़ों की छपाई एक ऐसी कला है जिसमें एक डिज़ाइन के रूप में कपड़े की सतह पर रंग लगाया जाता है। ठीक है ना, यानी कि एक जो फैब्रिक होता है, वस्त्र होता है, उसकी सतह पर रंग के रूप में या कह सकते हो डिज़ाइन के रूप में वस्त्र पर कलर लगाया जाता है। इस कला का विकास हज़ारों वर्ष पूर्व हुआ, जो लगभग ईसा पूर्व का है। भारत में भी कपड़ों पर नमूने बनाए जाते रहे हैं। ठीक है, तो जो फैब्रिक के ऊपर प्रिंटिंग है, देखिए प्रिंटिंग टाइम के साथ चेंज होती गई है। अब टेक्नोलॉजी के साथ प्रिंटिंग के साधन और बढ़ गए हैं, लेकिन जो प्रिंटिंग है यानी छपाई, वो प्राचीन काल से यानी बहुत ज़्यादा पुराना मेथड है। लेकिन क्या होता है कि पहला जो मेथड था वो थोड़ा इजी होता था वस्त्रों को रंगने का, या घर पर भी इजीली रंग सकते थे। और आज के टाइम में इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, आज के टाइम में बहुत सारी मशीनें का यूज़ कर के बहुत अलग अलग तरह की प्रिंटिंग यानी छपाई की जाती है। एक ही फैब्रिक पर कई कलर का यूज़ किया जाता है। तो प्रिंटिंग जो है यानी छपाई काफ़ी सालों से यूज़ की जा रही है वस्त्रों पर डिज़ाइन बनाने के लिए, या वस्त्र को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो छपाई की क्रिया भी वस्त्रों को रंग से सजाया जाता है, यानी कि छपाई की क्रिया में भी वस्त्रों को रंग से सजाया जाता है। और इस प्रकार की परिसज्जा में संपूर्ण रंगों को निश्चित आकार व आकृति के नमूने के अनुरूप वस्त्र पर छापा जाता है। यानी कि इस प्रकार की परिसज्जा में, यानी जो प्रिंटिंग है, एक तरह की परिसज्जा है जो वस्त्र को सुंदर बनाती है, वस्त्र को अट्रैक्टिव बनाती है, ताकि जब व्यक्ति उसको वस्त्र को देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। चाहे वो एक कलर का प्रिंटिंग की गई हो, मल्टी कलर उसमें लिए गए हों, या पैटर्न ऐसा रखा गया हो, या नमूने जो भी है, हर एक चीज़ को इस तरीके से रखा जाता है कि वो सुंदर लगती है। तो इसमें क्या होता है कि संपूर्ण रंगों को एक निश्चित आकार यानी कि एक शेप, कोई फिगर या कोई पैटर्न लिया जाए या कोई डिज़ाइन ली जाए, तो नमूने के अनुरूप यानी उस डिज़ाइन के अनुरूप ही, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही वस्त्र पर छापा जाता है डिज़ाइन, और उसी के अकॉर्डिंग कलर आता है कि आपकी व्यक्ति को कौन से डिज़ाइन में कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे नॉर्मल बेसिक सी चीज़ें होती हैं कि जो फ्लावर्स होता है रेड पिंक कलर का रखा जाता है, लीव्स होती हैं ग्रीन रखी जाती हैं। और जो अगर किसी भी फैब्रिक को और ज़्यादा सुंदर दिखाना है तो कई बार क्या होता है कि डिज़ाइन को यानी फ्लावर्स लीव्स को डार्क कलर में, और जो उसका नीचे की धरती होती है, सरफेस होता है, वो लाइट कलर में रखा जाता है। और कई बार इसका अपोजिट भी होता है कि नीचे का बैकग्राउंड डार्क और ऊपर के प्रिंट जो होते हैं लाइट कलर के रखे जाते हैं। वो व्यक्ति की इच्छा के अकॉर्डिंग या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। तो नमूने का स्वरूप, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, नमूने का स्वरूप पहले ही निश्चित कर लिया जाता है, यानी डिज़ाइन किस प्रकार का, आकार का, शेप का, क्या मोटिव है उसके अंदर, क्या उद्देश्य के लिए आप बना रहे हो, तो वो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। इन्हें किसी लकड़ी के टुकड़े आदि पर काट छाट कर बनाया जाता है। अब देखिए, डिज़ाइन खुदे ठप्पों को रंग में डुबोकर, और एक चीज़ और मैं बता दूं पहले, जो प्रिंटिंग होती है वो दो तरह की होती है। जो एक तो होती है आपकी हैंड के थ्रू, यानी हाथों से आप प्रिंटिंग करते हो, और चाहे उसके लिए आप कोई भी एसेसरीज़ आप लगा रहे हो। एक होती है आपकी मशीनी प्रिंटिंग, जिसमें मशीनों का यूज़ किया जाता है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपकी हाथों की बात कर रही हूँ। तो डिज़ाइन जो होते हैं खुदे ठप्पों को रंग में डुबोकर वस्त्र के ऊपर लगाया जाता है।
और ठप्पों को हाथों से कसकर दबाया जाता है। जो ठप्पे होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं और उनमें जो डिज़ाइन बनाया जाता है, फिर उन डिज़ाइन को इस तरीके से उभारा जाता है कि जो कलर होता है वो लकड़ी के ठप्पों का जो डिज़ाइन है सिर्फ डिज़ाइन पर ही रखा जाता है। पूरी जो हमारी वुड होती है लकड़ी के ऊपर नहीं लगता, सिर्फ डिज़ाइन के ऊपर ही लगता है। तो जो हमने वो लकड़ी का ठप्पा उठाया, कलर में उसको रखा और फिर उसको फैब्रिक के ऊपर रखा, तो उसको ठप्पों को हाथों से कसकर दबाया जाता है ताकि जो रंग है वो ठप्पों पे उतर करके फैब्रिक पे चढ़ जाता है, जिससे नमूना वस्त्र पर अंकित हो। वस्त्र को पहले से ही टेबल पर फैला दिया जाता है, यानी कि वस्त्र को पहले से ही टेबल पर रख दिया जाता है और टेबल के नीचे, यानी कि जो टेबल है या जहाँ पर हम फैब्रिक रखेंगे, फैब्रिक के ठीक नीचे या तो बहुत सारे न्यूज़पेपर रखे जाते हैं या फिर बहुत मोटा या गदगदा ब्लैंकेट रखा जाता है कि जिससे जो होता है जब लकड़ी का ठप्पा रखते हैं तो वो और ज़्यादा दबाव उस पर पड़ता है और कलर बहुत अच्छा आता है। तो वो व्यक्ति की मेथड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मेथड से प्रिंटिंग कर रहा है। तो प्रिंटिंग भी कई तरह की होती है। तो टेबल पर फैला दिया जाता है फैब्रिक और रंग को तरल में रखकर, यानी कि पूरा जो कलर होता है, कलर को पूरा लिक्विड ना करके अर्ध तरल यानी कि एक डार्क फॉर्म में रखा जाता है। उसको एक पेस्ट के रूप में रखा जाता है, अर्ध तरल पेस्ट के रूप में रखा जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिप होगा तो वो अब वुड यानी लकड़ी के ठप्पों पर नहीं आएगा। तो इसलिए उसको थोड़ा अर्ध, और अगर वो सूखा होगा वो तब भी नहीं आएगा, तो उसको थोड़ा सा अर्ध तरल रूप में रखा जाता है ताकि लकड़ी के ठप्पे उस कलर को ईज़िली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। फिर आता है आजकल छपाई का काम मशीनों से ही किया जा सकता है, यानी कि जिसमें देखिए आपका टाइम और मेहनत दोनों की बचत होती है। और जो हाथ का होता है, आपका हाथ की प्रिंटिंग अगर आप करते हो तो देखिए उसमें प्रिंटिंग तो अच्छी होती है लेकिन थोड़ा सा टाइम और समय ज़्यादा लगता है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है और आप ज़्यादा फैब्रिक पर एक ही बार में प्रिंटिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए आजकल जो छपाई का काम होता है वो ज़्यादातर मशीनों से किया जा सकता है, या बड़े लेवल पर अगर प्रिंटिंग की जाती है फैब्रिक पर या इंडस्ट्री लेवल पर की जाती है तो अधिकतर नहीं, सारी प्रिंटिंग जो होती है मशीनों से की जाती है। तो छपाई की मशीन से भी छपाई की विधि के आधार ठप्पे ही होते हैं। देखिए अगर प्रिंटिंग करते हैं आप ठप्पों वाली ब्लॉक प्रिंटिंग, तो जो मशीन होती है, मशीन में भी ठप्पों का ही यूज़ किया जाता है लेकिन उसका मेथड थोड़ा चेंज हो जाता है। परंतु यांत्रिक छपाई में नमूने लकड़ी के छोटे टुकड़ों पर नहीं रहते, बल्कि जो आपके बड़े बड़े रोलर्स होते हैं जिनके बीच में से फैब्रिक निकाला जाता है, तो उन रोलर्स पर खुदे हुए रहते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े रोलर्स होते हैं उन रोलर्स पर ही डिज़ाइन जो होते हैं वो छपे रहते हैं। तो नमूने युक्त रोलर एक ओर तो रंग के पेस्ट के संपर्क में आते रहते हैं तो दूसरी ओर वस्त्र के संपर्क में आते हैं। यानी पहले जो रोलर्स होते हैं, मशीन होती हैं, वो सबसे पहले जो होते हैं कलर के पेस्ट में से संपर्क करते हैं। जब उन पर कलर लग जाता है तो वो तुरंत क्या होते हैं, फैब्रिक के संपर्क में आते हैं। तो जब फैब्रिक जैसे ही रोलर घूमता है, पहले उसने कलर में वो डिप हुआ और फिर उसने फैब्रिक के संपर्क में आया, यानी कि जो फैब्रिक है रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है। ठीक है, तो दूसरी ओर वस्त्र के संपर्क में आते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक साथ दोनों काम होते हैं, एक और कलर लगता है रोलर्स के ऊपर और दूसरी ओर क्या होता है, दूसरी ओर जो कलर होता है वो फैब्रिक के ऊपर चढ़ता जाता है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जो भी रोलर्स के ऊपर डिज़ाइन रखे गए हैं। तथा मशीन की छपाई में समय बहुत कम लगता है और उत्पादन अधिक होता है। यानी कि जो मशीन से प्रिंटिंग की जाती है वो आप देखिए तो समय बहुत कम लगता है और अधिकतर जो काम होता है मशीन के थ्रू ही किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें आप एक ही समय में बहुत सारे फैब्रिक पर या बहुत बड़े फैब्रिक पर एक साथ प्रिंटिंग कर सकते हो। एक ही पैटर्न का जो डिज़ाइन है वो कंटिन्यू उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो।
तो इसमें क्या होता है कि रोलर्स के साइड में एक ब्रश भी होता है, जो एक्स्ट्रा कलर आता है रोलर्स के पास या रोलर्स में लगा हुआ आता है, तो वो एक्स्ट्रा कलर को निकालता जाता है। तो आजकल जो ज़्यादातर प्रिंटिंग होती है वो मशीनों से की जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग, अभी मैंने आपको प्रिंटिंग के बारे में बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक जो है बताऊंगी।